गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे YouTube शांति सागर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। साध संगत जी, आज की साखी में हम आपको दो ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको एहसास होगा कि सतगुरु अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं। क्योंकि हर बार यही सुनने में आता है कि संगत तो सतगुरु से बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर हमें इस बात की खबर हो जाए कि सतगुरु हमसे प्यार कितना करते हैं तो हमारा प्यार सतगुरु के प्यार के आगे फीका पड़ जाएगा। क्योंकि संगत जी, जितना प्यार सतगुरु अपनी संगत से करते हैं, शायद ही कोई संगत में इतना प्यार अपने सतगुरु से करता होगा। संगत जी, कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कह देते हैं कि हमें अपने सतगुरु से बहुत प्यार है, लेकिन जब बात करने की आती है तब पता चलता है कि हमारे अंदर सतगुरु के प्रति कितना प्यार है, गुरु के प्रति कितनी तड़फ है। तो संगत जी, आइए बड़े प्यार से आज की ये साखी सुनाते हैं। साध संगत जी, ये एक समय की बात है जब बाबा जी संगत से सेवा ले रहे थे और उस समय संगत खूब बढ़ चढ़कर सेवा करती थी। जगह जगह सेवा आई थी और सभी प्यार भाव से गुरु घर की सेवा करते थे। तो ऐसे ही सेवा जानी थी। जैसे कि आजकल हम सभी सेवा पर जाते हैं तो अपने साथ किसी न किसी को तैयार कर ही लेते हैं ताकि हमारा अच्छा साथ बन जाए। तो हम अपने साथ सेवा पर जाने के लिए अपने साथी को ढूंढते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। संगत जी, ऐसे ही उस समय एक सत्संगी भाई थे जिन्होंने कभी गुरु घर की सेवा नहीं छोड़ी थी। जब भी उनके पास सेवा का हुक्म आया तो उन्होंने सेवा पर जाने के लिए हाँ बोली, लेकिन उस दिन उसके साथ उनके गांव से कोई जाने वाला नहीं था। उन्होंने अकेला ही जाना पड़ा। तो वह अपना साथी ढूंढ रहे थे कि कोई उनके साथ सेवा पर चलने के लिए तैयार हो जाए ताकि उन्हें साथ मिल जाए और अच्छा समय व्यतीत हो सके। इसलिए उन्होंने अपने गांव से अपने एक पड़ोस के मित्र को सेवा पर जाने के लिए तैयार कर लिया। जब वह सेवा पर जाने की बात उस मित्र से करते हैं तो वह पहले मना कर देता है, लेकिन उस सत्संगी भाई के जोर डालने पर वे सेवा पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वह उससे कहता है, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे से काम मेरा सतगुरु संभाल लेगा और तुम्हारी संभाल भी करेगा। तुम मेरे साथ सेवा पर चलो। अगर वहां जाकर तुम्हें सेवा करनी है तो कर लेना, नहीं करनी तो मत करना। वहां जाकर लंगर खाना, आराम करना और सत्संग सुनना, ये सब तुम्हारी मर्जी होगी, लेकिन तुम मेरे साथ सेवा पर चलो क्योंकि मेरे साथ यहाँ से कोई नहीं जा रहा। उनकी ये बातें सुनकर पड़ोसी दोस्त सेवा पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे दोनों सेवा पर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर वह व्यक्ति भी बहुत सेवा करता है, क्योंकि जब उसने देखा कि सब लोग काम कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं तो उसके बाद अंदर भी सेवा करने की प्रेरणा जाग उठी। संगत जी, वहाँ सेवा कुछ ही दिनों की होती है।
जब वे दिनों अपनी सेवा लगाकर वापस घर आते हैं तो कुछ दिनों बाद वे दोस्त सत्संगी भाई से कहता है, कल रात मेरे सपने में तुम्हारा गुरुजी आया। भाई से कहता है, कल रात मेरे सपने में तुम्हारा गुरुजी आए थे। वे मुझे ले जाने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। सिर्फ इतना कहकर चले गए और मुझे उनकी ये बात समझ आ गई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है और मेरा अंतिम समय नज़दीक है। और साथ संगत जी, जब उसने अपने पड़ोसी दोस्त के मुंह से ये बातें सुनी तो वह सत्संगी दोबारा बाबा जी के पास जाता और उनको जाकर ये सारी बात बताता है। वे कहता है, सच्चे पातशाह, हम इतने सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, इतनी सेवा की और आपके हर काम को करा, किसी काम को मना नहीं किया, लेकिन आज तक आपने हमसे तो ऐसी कृपा नहीं की। लेकिन जिसको मैं अपने साथ सेवा पर लेकर गया उस पर आपने इतनी जल्दी कृपा कर दी। आज तक आप हमारे सपने में नहीं आए, लेकिन उसने सिर्फ एक सेवा लगाई और आप उसके सपने में आकर उसे दर्शन दिए और ये बात कह कर गए हैं। सत्संगी सतगुरु महाराज जी से रूठ जाते हैं और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाते हैं। साथ संगत जी, उसे रूठा हुआ देखकर सतगुरु उसे मनाने की कोशिश करते हैं। बड़े ही प्यार से उस भाई को मनाने लगते हैं और कहते हैं, उसको कहा था मैंने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं किया। याद करो, जब तुमने सेवा पर आना था तो तुम्हारे साथ आने के लिए कोई तैयार था ही नहीं। तुमने तुम्हारे साथ आने के लिए कोई तैयार नहीं था। तुमने उसको अपने साथ जाने के लिए तैयार किया और फिर उसको जो बातें तुमने कही थी मैंने उनको निभाया है। याद करो, तुमने उससे कहा था कि तुम्हारी संभाल मेरा सतगुरु करेगा। मेरे में तो वही कर रहा हूँ जो तुमने उसको बोला था, मैं तो वही कर रहा हूँ। जैसे ही वह सतगुरु के मुख से ये वचन सुनता है वे जोर जोर से रोने लग जाता है और उसका रोने देखकर आसपास की संगत भी उस समय इकट्ठा हो जाती है और वह सतगुरु के पैरों में पड़कर रोता ही जाता है और केवल यही बात कहता है, ए सच्चे पातशाह, मुझे बख्श दो, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई है कि इतना प्यार सतगुरु अपनी संगत से करते हैं कि उनके हर एक वचन को पूरा करते हैं। तो साथ संगत जी, अब जरा विचार करके देखो, अगर बाबा जी ने हमें नामदान की बख्शिश की है और यदि वह हमसे जुड़े हुए लोगों तक संभाल कर रहे हैं तो वे हमारे लिए इतना करते होंगे जिसकी खबर शायद ही हम में से किसी को होगी, क्योंकि अपने गुरु की लीला को केवल वही जान पाता है जो रोजाना भजन बंदगी करता है और नाम की कमाई करता है। आपने गुरु के वचनों को मानता है, वही इसे समझ पाता है। लेकिन हम में से कुछ ऐसी संगत भी है जो इस तरफ कम ध्यान देती है, लेकिन हमारे सतगुरु उनकी संभाल भी वैसे ही करते हैं जैसे वे नाम की कमाई करने वाले लोगों की करते हैं। अगर साखी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना जी। राधा स्वामी जी।